जी, सत श्री श्योर। अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं उस टॉपिक पे भी चला जाऊँगा और जो आपने ये वाली बात कही है कि इज़ कॉन्शसनेस बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन, मैं इस टॉपिक पे भी आपके साथ कुछ अपने थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ। और प्लीज़। जो लोग ऐसा समझते हैं कि कॉन्शसनेस इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन, उनसे एक सीधा-सा सवाल कर सकते हैं कि जो फ़ीटस है कंसेप्शन के बाद 6 महीने तक उसमें ब्रेन डेवलप नहीं होता। 6 महीने के बाद हम समझते हैं कि उसमें ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू होती है, साथ के साथ फिंगर्स के ऊपर फिंगरप्रिंट भी बनने शुरू होते हैं। तो क्या 6 महीने तक उस फ़ीटस में कोई कॉन्शसनेस नहीं थी? और अगर उसमें वो कॉन्शसनेस नहीं थी, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स अपने आप से कैसे बन गए अगर उसमें कॉन्शसनेस नहीं थी? अब ये सवाल अगर कोई सोचता है, तो उसको अपने आप से इस बात का जवाब पता चल जाता है कि कॉन्शसनेस पहले आई कि ब्रेन पहले आया। क्योंकि ब्रेन तो 6 मंथ्स के बाद ही बनना शुरू हुआ और वो फिर डेवलप हुआ। पर कॉन्शसनेस तो थी तभी तो ये सारी डेवलपमेंट आफ्टर ऑल जितने भी ऑर्गन्स इतनी एक छोटी-छोटी माइन्यूट डिटेल्स एक ह्यूमन बॉडी की जो होती हैं, वो बननी शुरू हो जाती हैं। अपने आप से हार्ट बना, अपने आप से ब्लड उसमें बना, अपने आप उसमें सर्कुलेशन हुई, हार्ट बीट पैदा हो गई और ब्लड का एक भी कतरा मम्मा का हमारी बॉडी में नहीं आता, वो अपने आप से बनता है। तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब कैसे चल रहा है? इसके पीछे कौन-सी वाइटल फ़ोर्स है? अगर आप उसको कॉन्शसनेस नहीं कहना चाहते तो उसको क्या कहोगे? वो कहाँ से आई? वो किसने डाली? इस चीज़ों का इन चीज़ों का अगर आप कॉन्शसनेस वाला मॉडल आप हटा देते हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर वो कहते हैं कि कॉन्शसनेस की बात करते हैं बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन है, तो जब ब्रेन नहीं था तब ये सब चीज़ें कहाँ से आई? इस चीज़ से हमें अपने आप जवाब मिल जाता है। मैंडी जी, आप थोड़ी-सी रोशनी डालना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू सिखिज़्म जो हमारा लिटरेचर या फिलॉसफी है, उसके हिसाब से उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है? प्लीज़ इफ यू डोंट माइंड। देखो जो सिखिज़्म की बात है, सिखिज़्म तो अद्वैत के ऊपर ही चलती है। अद्वैत में और सिखिज़्म में कोई डिफ़रेंस है नहीं है, जहाँ पे हम देखें। तो लफ्ज़ों की हेरा-फेरी हो सकती है, ट्रेडिशंस की हेरा-फेरी हो सकती है, कांसेप्ट यही है कि जिसको हम मल्टीप्लिसिटी करके मानते हैं, वो असल में वननेस है। ये हमारी इग्नोरेंस है जो हम मल्टीप्लिसिटी को वननेस की तरह नहीं देखते। और इस इग्नोरेंस को हटाना ही एक बहुत बड़ा हमारा इस मनुष्य देह में आके काम करने का, अचीव करने का एक एक अपॉर्च्युनिटी है। इसको कहते हैं सिखिज़्म में भई परापत मानुख देहुरिया, मानुख की देह, देह मतलब शरीर, शरीर के बीच में दिमाग भी आ जाता है, बाकी सारी ऑर्गन्स भी आ जाते हैं, पूरा नर्वस सिस्टम आ जाता है, बोध हो जाता है। भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, बरिया मतलब ये एक ऐसा मौका है, इस बार तुम गोविंद से मिल सकते हो। गोविंद से मिलने का मतलब क्या है? हम रियलाइज़ कर सकते हैं दैट आई एंड माय लॉर्ड एंड एवरीथिंग इज़ वन। मेरे में और भगवान में जो पर्दा है, वो ख़त्म हो जाए, वो टूट जाए और मैं अपने आप को एक अलग बूँद नहीं लेकिन उस सागर के साथ ही आइडेंटिफ़ाई करूँ कि मैं भी वही हूँ, ये सागर भी वही है, ये सागर के ऊपर उठी हुई ये लहर भी वही है। उस लहर के ऊपर छोटा-सा एक बुदबुदा कहते हैं गुरबानी में, जिसको हम बबल कह सकते हैं इंग्लिश में या बुलबुला कह सकते हैं हिंदी में। या वो बुदबुदा भी एक ही है। तो वो सब एक को रियलाइज़ करने का जो कांसेप्ट है, वो ह्यूमन बीइंग्स ही कर सकते हैं। बाकी जो जानवर हैं, बाकी की जो प्रकृति में बाकी के जो जीव-जंतु हैं, उनका नर्वस सिस्टम इतना डेवलप नहीं है। वो इस चीज़ को नहीं पकड़ पाते और इस जन्म में आकर भी इस नर्वस सिस्टम के साथ भी, इस हार्डवेयर के साथ भी जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसकी भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है और वो प्रोग्रामिंग करने के लिए गुरु का शब्द जो है, वो हमारे लिए सर्वोत्तम है। गुरु के शब्द का जाप करना, गुरु के शब्द को सुनना, गुरु के शब्द को मानना, गुरु के शब्द के ऊपर अमल करना, चलना, उसके ऊपर चलने के लिए बहुत सी कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत सा त्याग करना पड़ता है, वो करना, वो रिस्क लेना और उसके साथ हमारे मन में जो फ़ेथ पैदा होता है, जो भरोसा पैदा होता है, जो प्रेम पैदा होता है, उस प्रेम को और ज़्यादा दृढ़ करते हुए उस एक की तरफ जाना, ये ही तो हमारे इस जन्म का कर्तव्य है। लेकिन क्या है कि हम ना
बहुत सी चीज़ों में पहले अपने जो 5 मोटे तौर पे विकार हैं, अभी सबसे पहले काम की बात कर रहे हैं, लस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ये सारी बातें डिस्कस कर ही रहे थे अभी। उसमें होमोसेक्सुअलिटी आ गई और इंसेस्ट आ गया और बहुत सारी परवर्शंस हैं, वो परवर्शंस भी बीच में आ जाती हैं। तो वो स वहाँ से निकलते हुए काम से निकले, फिर क्रोध से निकले और बहुत सी तरीके की कामना है, हवस है हमारे माइंड में, लस्ट है या हमारे माइंड में। तो काम निकल गया, क्रोध निकल गया, लोभ खत्म करना है हमें, ग्रीडीनेस खत्म करनी है, अटैचमेंट आ जाती है, मोह खत्म करना है और सबसे हम्म, अंत में ये 5 बड़े विकारों में से सबसे बड़ा विकार जो है वो अहम का है। 4 चीज़ें त्याग करने के बाद हमें लगता है कि मैं तो बड़ा त्यागी हूँ। वो त्याग करने का इतना बड़ा अहम आ जाता है कि वो अहम ही हमारे और उस एक उसको जो भी नाम देना चाहो, उसे आप अल्लाह कह लो, उसे आप परमपिता परमेश्वर, शिव, शंभू कुछ भी कह लो, वाहेगुरु, राम, कृष्ण कुछ भी, मुरारी, ये ये सारे शब्द तो जो मैंने लिए हैं बहुत सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब से ही लिए हैं। तो उसको किसी भी नाम से पुकार लो, वो उसके बीच में ही हमने अभेद हो जाना है। ये हमारा एकमात्र एक एक हमारा एक पर्पस है, ये हमारा एम है, ये हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए बहुत सारी बाउंड्रीज़ जो हमने बना ली हैं, ये बाउंड्री एक-एक करके हमने शेड करनी है। तो बहुत सारी बाउंड्रीज़ बन जाती हैं। फिर छोटे विकार भी आ जाते हैं, जेलसी आ गई, हेट्रेड आ गई, सस्पिशन आ गई, एंगर के ही आगे, फैमिली के आगे और बहुत सी चीज़ें हैं। फ्रस्ट्रेशन आ गई इसमें, वैनिटी आ गई इसमें, बेलापंती, लैक ऑफ पर्पस, इंडेफिनिट पर्पस, सुबह उठे, व्हाट्सएप खोल लिया, फेसबुक पे चले गए, ट्विटर पे चले गए, पता ही नहीं करते-करते 11-12 यूँ ही बजा दिए, नहाना-धोना नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये सब ये ज़िंदगी यूँ ही व्यर्थ जा रही है। ये छोटी वाइसेज़ हैं, इनकी तरफ भी हम चलते चले जाते हैं। तो कहीं मैं हमें गुरु मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैनी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। गुरु ग्रंथ साहब में कई बार इसका आता है, मेंशन होता है ब्रह्म ज्ञानी, उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे, उसका क्या अर्थ है? हाँ जी, पहले तो मैं उसके बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको लोग अलग-अलग करके मानते हैं, लेकिन हमें उसको एक ही मानना है। चाहे वो साधु है, चाहे वो संत है, चाहे वो ब्रह्म ज्ञानी है, चाहे वो गुरमुख है, ऐसे करके चाहे जन जन खाली जन लिखा है, इन सबको ना हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में नहीं बांटना, इनको एक ही को मानना है। हम अगर कहते हैं कि संत की निंदा नहीं करनी, साधु के संग रहने का ये फायदा है, ब्रह्म ज्ञानी के ये लक्षण है, तो ये 3 डिफरेंट डिफरेंट चीजें नहीं है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है वही साधु है, वही संत है, उसी के लक्षण पता चल जाएँगे, उसी के साथ हमने संग करना है और उसी की निंदा नहीं करनी है। ये नहीं कि मैंने ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण जान लिए, वो कोई और है और साधु कोई और है। ब्रह्म ज्ञानी के तौर पे, मोटे-मोटे तौर पे उसको मैं अगर इंग्लिश में सिंपल वर्ड्स में ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब होता है गॉड रियलाइज़्ड, जिसने ब्रह्म का ज्ञान ले लिया, जो कि मतलब जिसको पता चल गया कि गॉड क्या है, गॉड रियलाइज्ड। और साथ ही या में गुरबानी में ये भी बार-बार लिखा गया है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड गॉड रियलाइज्ड। ब्रह्म ज्ञानी में और भगवान में ये कोई भेद नहीं है, साधु में और भगवान में कोई भेद नहीं है, संत और भगवान में कोई भेद नहीं है। ये सारी बातें इसी चीज़ को दर्शाती हैं कि साधु, संत, भगवान, भगवान के साथ तो चलो एक कंसेप्ट ही हम अलग मान लेते हैं। ब्रह्म या ज्ञानी जो कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनकी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैल कटती जाती है, फिर ये एकदम से निर्मल हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। इनके और ऑलमाइटी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता, कोई बाउंड्री नहीं रहती। दे गेट सो कनेक्टेड दैट ये उनका रूप हो जाते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञानी की जो अवस्था है, इसके ऊपर गुरबानी में काफ़ी कुछ लिखा गया है। आप कहो तो मैं आपसे प्लीज शेयर प्लीज। भी कर लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है ना ब्रह्म, जी? क्योंकि गुरबानी, आई थिंक गुरबानी इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड डॉक्यूमेंट लिटरेचर, जिसमें ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण बताए गए हैं कि उनके लक्षण क्या होते हैं, इफ आई एम नॉट बिल्कुल जी। रॉन्ग। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे गुरबानी आपसे शेयर कर देता हूँ। ये 8th श्लोक है सुखमनी साहिब का, जो कहता है कि श्लोक मन साचा, मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एकस बिन कोय, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ये पूरी अष्टपदी, अष्टपदी का मतलब इसमें आगे 8 पदें हैं, 8 शब्द हैं
और 8 शब्दों का, जैसे हम कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, पहले टाइटल के बाद एक अब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है, एक एक पैराग्राफ में, उसके बाद फिर 5, 6, 10 पेज का पूरा पेपर डिटेल में होता है। इसी तरीके से ये अब्स्ट्रैक्ट है, ये जो पूरी आने वाली अष्टपदी है उसका अब्स्ट्रैक्ट है। उसमें ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या बताए हैं? पहली बात तो मन साचा, मन में सत्य है, मुख में सत्य है। ये नहीं कि मन में कुछ और है और मुख में कुछ और है। वो हमारे जैसे मैं करता हूँ कि मन में कुछ और होता है और मुख से कुछ और बोल देता हूँ। उसको हम डिप्लोमेसी भी कह देते हैं, उसको हम कहते हैं कि भई दुनिया में तो ऐसे ही चलना पड़ता है। ठीक है ना? लेकिन ब्रह्म ज्ञानी जो है वो ऐसा नहीं करेंगे। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पिखै एकस बिन कोय। पिखै मतलब होता है देखना। वो स्वाय एक को किसी और को नहीं देखते। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ़ एक जगह पे टिकटकी लगा के बैठे हुए हैं। उनको सब में वही एक भगवान ही दिखाई देता है। उसको बुरे में, अच्छे में, जिसको हम कहते हैं कि ये जड़ है, ये चेतन है, सब में, कण-कण में, थान में, थनंतर में, थनंतर का मतलब होता है स्पेस, बिटवीन 2 प्लेसेस। सबके बीच में अवर ना पेखे एकस बिन कोय, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय। ये पहली फर्स्ट डेफिनेशन है। इसके बाद और आगे विस्तार में जैसे-जैसे हम चले जाते हैं, उसमें हमें पता चलता चला जाता है। अष्टपदी में ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, निर्लेप का मतलब होता है अनअटैच्ड कहीं से, और वो हमेशा टोटली अनअटैच्ड रहते हैं। जैसे जल में कमल अलेप, हम देखते हैं कि जल है, कीचड़ है, उसमें लोटस है, वो अपने कीचड़ का दाग अपने ऊपर नहीं लेता। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, निर्दोष का मतलब होता है दोखों से रहित, दोषों से रहित, अनस्टेन्ड। जैसे सूर सरब को सोख, जैसे सूरज है वो अपनी रोशनी, अपने कंफर्ट, अपनी वार्मथ सबको देता है। वो ये नहीं सोचता कि ये ऊँची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये बिलीवर है, ये नॉन बिलीवर है, ये मेरे धर्म का है, ये मेरी पूजा करता है या नहीं करता, सबके लिए बराबर है। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, एक ही दृष्टि से वो सबका परोपकार करते हैं। जैसे राज रंक को लागे तुल पवान, बराबर का। पवान से मतलब जैसे कि मान लीजिए हवा, पवन, पवन कोई पोएटिक वे में पवान यहाँ लिखा गया है। हवा चलती है तो वो ये थोड़ा सोचती है कि ये राजा है, इसको मेरे को ज़्यादा लगना चाहिए, ये रंक है, ये गरीब है, इसको नहीं। तो या वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे करके बहुत से लक्षण हैं, ऐसे करते चले जाएँगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ही दिया है ब्रह्म ज्ञानी का, ऐसे नहीं, 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 करके अगर प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मैडी जी, देखिए जहाँ तक एज़ फार एज़ माय नॉलेज इज़ जो भी जो मेरी मानना है, यू हैव एब्सोल्युटली राइट टू डिसएग्री विद मी। जो मेरी मानना, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग सो फार ये है कि जितना भी इंडिया का भारत से जितनी भी फिलॉसफी, जितने दर्शन, जितने लिटरेचर आए हैं, वो बार बार इसी चीज को स्टैब्लिश करते हैं कि वी आर नॉट बॉडी एंड माइंड, वी आर कॉन्शियस, वी आर ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। और जहां तक मुझे लग रहा है कि मैंने अब खुद करना था इसके ऊपर कोई लाइव स्ट्रीम, ओनली फिलोसफी विच एक्सप्लेन्ड इट। वेदांत में तो आपको बताया जाता है ना कि हाउ टू अचीव ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ क्या है, ब्रह्म को कैसे रियलाइज करना है। पर ओनली गुरुबानी टेल्स कि हाउ व्हाट, आपको पता कैसे लगेगा कि ये ब्रह्म ज्ञानी है। तो दिस इज नेवर बीन सो इन डिटेल इन एनी ऑफ आवर फिलोसफी और लिटरेचर कि जिसमें इतने डिटेल से बताया गया हो कि ये हम यहाँ पे तो हमें पता लग गया कि वंस यू रेड द अद्वैत यू अंडरस्टैंड हु यू आर। हाउ डू यू फाइंड इट कि आप भी ब्रह्म ज्ञानी को कैसे पहचान सकते हैं? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कैरी ऑन। आई थिंक आई एम लविंग इट। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू। सिर्फ ये पहचानने की बात नहीं है, हमें लगता है कि हमें भी ये वाली सारी क्वालिटीज़ किसी न किसी तरीके से इनकलकेट करनी चाहिए। हमें भी भेदभाव छोड़ना चाहिए। ये हमारे लिए एक गाइडलाइन भी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि हाँ, ये ब्रह्म ज्ञानी है, इसके लक्षण हैं, ये इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे मन में भी एक एक इच्छा तो है ना, एक लक्ष्य तो है कि हम भी उस टीचे तक पहुँचे। इसके आगे जैसे गुरबानी कहती है कि ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, धीरज, पेशेंस, एक उसी का आसरा है, उसी का फेथ है, उसी पे हमने धीरज रखा हुआ है ब्रह्म ज्ञानी ने। इतना धीरज है ब्रह्म ज्ञानी के मन में, जैसे वसुधा को खोदै कोउ चंदन लेप। वसुधा कहते हैं धरती को। धरती में कितना धीरज होता है। धरती को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसको कोई खोदता है, धरती को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसके ऊपर कोई चंदन से उसकी लेपना-पोछना कर देती है।
ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव, गुनाव का मतलब गुण, ये ब्रह्म ज्ञानी का गुण है। नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। जैसे पावक, पावक कहते हैं फायर को, सूरज को भी हम यही बोला कि सूरज भी जैसे सबको बराबर की रोशनी देता है, पावक भी सबको बराबर की ही वार्मथ देती है, कोई भेदभाव नहीं करती। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागे जला। जैसे कोई फिल्थ है वो बहते पानी में, वो भी साथ में फिल्थ भी बह जाएगी, वो पानी को एज सच फिल्थ नहीं लगती है। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, यहाँ पे प्रगास का मतलब प्रकाश, क्योंकि पोएटिक है, साधु भाषा है, पैन इंडिया भाषा है, तो ऐसी भाषा बोली जाती है जो सबको समझ में आ जाए। इसलिए इसमें हिंदी, मराठी, ये सब सब लोग उसको थोड़ा 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 करके समझ लेते हैं, हिंदुस्तानी। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश, जैसे धर ऊपर आकाश। तो जैसे धरती के ऊपर आकाश है, वैसे ही वो पूरे के पूरे धरती को रोशनी देता है जब सूरज चमकता है। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा एक चैलेंज बन जाता है कि हमने मित्र और शत्रु में भी भेदभाव नहीं करना। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। Yes. मतलब मैं अगर प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँ, तो एट द बेस्ट ये है कि जो लोग, इनको मैं अभी आज से 10 साल पहले शत्रु मानता था, उनको अब मैं कहता हूँ कि चलो इग्नोर करो, चलो रहने दो, ठीक है ना? लेकिन मित्र मेरे के लिए अभी भी वो नहीं बने हैं। मैं अपनी बात जैसे कर रहा हूँ, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो तो मित्र को भी, शत्रु को भी कहते हैं ठीक है अभी कर लो। ऐसे भी एक इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहता हूँ, मित्र शत्रु समान और ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था की। क्योंकि अक्सर बातें ना थोड़ी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के साथ या स्टोरी के साथ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। True, true, please, yeah. ए एक भाई कन्हैया जी हुए हैं, उनका नाम भाई कन्हैया जी था। वो सिख फौजों में थे, और गुरु गोबिंद सिंह जी के आदेश में जो लड़ाई होती थी उस वक़्त मुगल्स के साथ या बाकी के राजाओं के साथ, उनमें वो कहीं शामिल थे। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको क्या हुआ कि एक दिन जब लड़ाई खत्म हो जाती थी, रात को, हाँ जी। शाम को, तो लोग अपने-अपने जगह पे वापस कैंप्स में चले जाते थे और अगले दिन दोबारा से सूर्य उदय होने पे, ये लड़ाई के नियम होते थे, पहले भी चलते ही रहते थे। तो एक बंदे ने देखा, सिखों के एक फौजी ने देखा कि ये भाई कन्हैया जी अपने हाथ में मश्क लिए हुए हैं। मश्क होती है एक लेदर का वाटर कैरिंग बैग जैसे होता है Yes, ना, yes, मश्क yes, yes, बोलते हैं yes, उसको। yes. तो वो मश्क लेके जा रहे हैं और वो जितने भी घायल हैं लोग, उन सब घायलों को पानी पिला रहे हैं। वो True. सिख फौज जो घायल हैं, उनको भी पानी पिला रहे हैं, और जो मुस्लिम फौज के फौजी हैं, उनको भी घायल लोगों को पानी पिला रहे हैं। तो उन्होंने जब उस सिख ने देखा कि भाई कन्हैया जी तो मुस्लिम के लोगों को भी पानी पिला रहे हैं, उन्होंने जाके गुरु गोबिंद सिंह जी से बोला कि ये बंदा जो लग रहा है ना हमें, ये कहीं न कहीं प्रोटोकॉल तोड़ रहा है। आप इनको बुलाओ अपने दरबार में और पूछो ये क्या कर रहे हैं? तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बताया, पूछा, हाँ जी भाई जी कन्हैया जी बताओ क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा, मैं तो आपका हुक्म जो है वो हुक्म बजा रहा हूँ, जो आपने हुक्म किया मैं वो कर रहा हूँ। कहते, बताओ मैंने क्या हुक्म किया है, बताओ मैं भी सुनूँ, मेरे को भी थोड़ा याद नहीं आ रहा, ऐसे जान के बोले। तो भाई कन्हैया जी बोले कि आपने महाराज मेरे को बोला था कि जितने भी गुरु के प्यारे हैं, उन सबको पानी छिकाया करो, जाकर आप पानी की सेवा करो। मेरे को तो हर एक बंदे में आप ही दिखाई देते हो, मेरे को तो हर एक बंदा गुरु का प्यारा दिखाई देता है, मेरे को तो सब यही लगता है कि आप ही आप सब जगह हो। मेरे को तो नहीं पता चलता कि किसको पानी छिकाना है, किसको पानी नहीं छिकाना है। जैसे ये बाकी लोग मेरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुम दुश्मन के लोगों को भी पानी छिपा रहे हो, पानी पिला Hmm. रहे हो। तो मैं तो, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है कौन अपना है, मेरे को तो सारे ही अपने लग रहे हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि भाई जो तुम कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तुम्हें कोई सज़ा नहीं देंगे, ये जो लोग बोल रहे हैं इसका कोई आरोप तुम्हारे ऊपर नहीं लगता है। उल्टा मैं आपको ये बोलूँगा कि जहाँ आप पानी पिलाने की सेवा कर रहे हो, ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने वचन दिए, वहाँ आप साथ में ये मरहम पट्टी भी कर दिया करो। जो लोग घायल हैं, उनको मरहम पट्टी भी कर दिया करो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो हमारी फ़ौज के हैं या दूसरी फ़ौज के हैं। हम आज की डेट में बोलते हैं ना कि रेड क्रॉस चली जाती है, तो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट सबकी सेवा करती है। आई थिंक
वन ऑफ द रूट ऑफ रेड क्रॉस इज भाई कन्हैया जी, और इसलिए भाई कन्हैया जी को हम इतने आदर सम्मान से बहुत जगह पे भाई कन्हैया चौक भी है, जैसे अगर आप यमुनानगर में चले जाएं तो वहाँ पे और भी बहुत सी जगह पे भाई कन्हैया जी की इसलिए स्तुति की जाती है। वो ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था में पहुंच गए थे, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान। तो ये एक एग्जाम्पल बन गई। इवन यहाँ तक भी कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी भी अपने तीर के साथ 1 तोला सोना लगाते होते थे, और 1 तोला सोना का मतलब ये है कि वो उनका कहना ये था कि ये तीर से अगर तो बंदा घायल हो गया जो भी है, वो बाद में इस सोने से अपना इलाज करा ले, और अगर वो भगवान को प्यारा हो गया, लड़ाई में तो मरना काटना एक नियम है, तो ये तोला उसके अंतिम संस्कार के लिए या जो भी है उनकी फैमिली के लिए, जैसे आप एक्स ग्रेशिया वो देते हैं ना किसी को कंपनसेशन, ये उसके काम आएगा। तो यहाँ तक कि उनकी सोच थी। हम ये इस कंट्रोवर्सी में मत पड़े कि कहाँ लिखा है, ठीक है, गलत है। आप देखो फिलॉसफी क्या है, आप देखो इसके पीछे सेंटीमेंट क्या है, आप देखो इसके पीछे हमारा जो कंसेप्ट है ब्रह्म ज्ञानी का, वो कहाँ तक ये इस चीज को जस्टिफाई करता है, इस तरीके के एक्शंस को जस्टिफाई करता है। ब्रह्म ज्ञानी के ना ही अभिमान, ईगोइस्टिक जो कंसेप्ट है हमारे अभिमान का कि मैंने ये कर दिया, मैंने शत्रु और मित्र में कोई फर्क नहीं रखा, ये कहकर जो अभिमान मेरे मन में आ जाता है, वो ऐसा अभिमान भी ब्रह्म ज्ञानी के मन में नहीं आना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, सबसे सुप्रीम, मन अपने है सबते नीचा। चाहे वो सबसे ऊंचा होता है लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत नीचा, बहुत निमाना मानता है, अपने आप को कुछ नहीं मानता। डस्ट ऑफ द ऑलमाइटीज रियलाइज्ड पीपल मानता है कि गुरु के चरणों की धूल हूँ। सिर्फ कहता ही नहीं है, मानता भी है। ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, ये ब्रह्म ज्ञानी से ही जन बनते हैं, जिनकी जन की बात कर रहे हैं, साधु की बात कर रहे हैं, संत की बात कर रहे हैं, गुरुमुख की बात कर रहे हैं, ये सब ब्रह्म ज्ञानी से ही बनते हैं। नानक जिन प्रभ आप करे, लेकिन ये सोचे कि मैं अपनी एफर्ट से ब्रह्म ज्ञानी बन जाऊंगा, अपना फिर वो एफर्ट आ गई कहीं पे कि मैंने अपनी एफर्ट से ब्रह्म ज्ञानी बना, वो मैं आ गई, तो फिर ये सारा काम जो है दोबारा से बैक टू जीरो हो जाएगा। हाँ जी सर। इसलिए साथ में गुरबानी में बार बार ये लिखा गया है कि प्रभु कृपा, प्रभु कृपा। हमारे हाथ में प्रयास है, हमारे हाथ में अरदास है, लेकिन अरदास यही है कि प्रभु कृपा करो, कृपा करो। और ऐसा ना हो कि मैं कहीं अपने अहम में कि मेरी समझ, मेरा प्रयास जहाँ पे आ जाता है, अहम आ जाता है, वहाँ पे सब जिसे कहते हैं ना कि किए कराए पे पानी फिर जाता है। ऐसा ना हो जाए, इसलिए हम प्रभु तेरे शरण में रहें। और जो शरण में रहता है, जो गुरु की शरण में रहता है, उसको ही गुरुमुख कहते हैं। उपनिषद में भी यही होता था। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी यही है कि ये सारे उपनिषद पहले रिटन फॉर्म में नहीं होते थे, अब जाके रिटन फॉर्म में लिए हैं। ये ओरली आगे से आगे, आगे से आगे ट्रांसमिट होते थे, और गुरु अपने साथ बहुत से लोगों को, बहुत से बंदों को अपने साथ बिठा के अपनी शरण में ये सारी जो भी गुरु का ज्ञान है वो ट्रांसमिट करते थे। फिर उनको पता लगता था कि ये 10 बंदों में से ये 3 लोग जो हैं, ये सही माने में मेरे बात को पूरी तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं। नाउ दीज आर द पीपल हु आर कैपेबल ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड दिस लीगेसी, और इस नॉलेज को आगे बिना तोड़ फरोड़ किए, अपना दिमाग लगाए, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन अनअडल्टरेटेड फॉर्म। तो उन लोगों को बोलते थे कि आप लोग गुरुमुख हो, गुरुमुख, गुरु की शरण में रहकर आपने ये सारा कुछ जाना गया है। इसका उल्टा होता है मनमुख। मनमुख का मतलब होता है जो अपने मन की करता है। गुरुमुख वो होता है जो गुरु के हिसाब से चलता है। तो इस तरीके से ये गुरुमुख की एक जो डेफिनेशन है, या ये जो एक परिभाषा है, या एक मर्यादा जो है चलती आ रही है, ये सिखिज्म में काफ़ी स्ट्रांगली रीअपीयर की है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिखिज्म से पहले ये मर्यादा नहीं थी या ये टर्मिनोलॉजी नहीं थी। बहुत से लोग जो समझते हैं कि सिखिज्म गुरु नानक देव जी से शुरू हुई है। चलो, मैं इस चीज़ को इनकार नहीं करता। गुरु ग्रंथ साहिब में सारी बाणी गुरु नानक देव जी ने पहली बार इकट्ठी करनी शुरू की, लेकिन बहुत से ऐसे भक्तों की बाणियाँ हैं जो कि गुरु नानक देव जी से पहले के हैं। कुछ उनके साथ के हैं, कुछ पहले के हैं। जैसे शेख फरीद जी की बाणी है, वो गुरु ग्रंथ साहिब में वो गुरु नानक देव जी से बहुत पहले की बाणी है, जो कि इन्होंने
गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित की है, देयर बाय इंडिकेटिंग कि ये हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये तो चलती ही आ रही है, कोई इसमें नया नहीं है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। थैंक यू वेरी मच मैंडी सर, आपका आई थिंक इट्स वेरी नाइस कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल पे हमने अभी तक नहीं, किसी ने नहीं बताया था कि सिखिज्म में वेदांत या वेदांत को सिखिज्म कैसे एक्नॉलेज करता है। एंड सो काइंड ऑफ यू, आपके ये मैं स्पेशल इसकी एडिटिंग करके स्पेशल वीडियो भी डालेंगे, आपको भेजेंगे भी, इफ यू वांट टू शेयर विद समवन, यू मोस्ट वेलकम। माय प्लेजर, श्योर, आई वुड लव टू। हाँ जी, हाँ जी। एनीथिंग एल्स आपने कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप, कुछ एनीथिंग यू वांट टू से? बस मैं तो आपको आभार ही प्रकट करना चाहता हूँ, आपने मेरे को मौका दिया अपने चैनल में, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इंटरेक्टिंग विद यू ऑल, आई एम फीलिंग सो गुड, सो ग्रेट। थैंक यू, आपके लिए मैसेज भी आया है एंड इट इज रियली लाइटिंग, थैंक्स मैंडी जी। एंड मैं आपको ईशेष जी तो कुछ बोल ही रहे। ईशेष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं मैंडी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो बोल रहे हैं कि आपने प्लेटफॉर्म दिया। सर हमारे प्लेटफॉर्म की एक मतलब जो वैल्यू जो इंक्रीज हुई है सर, आपके जो आपने अपना पर्सपेक्टिव रखा है, क्योंकि कई बार लोग ना सोसाइटी में डिवाइड ज्यादा क्रिएट करते हैं, और कुछ लोग हैं जो जैसे आपने बताया कि ब्रह्मज्ञानी मित्र और शत्रु को भी एक समान समझता है। तो ये वाणियां वो हैं जो आपने बातें बोली हैं कि हम सोसाइटी में ह्यूमंस को एक साथ ला सकते हैं रेदर देन क्रिएटिंग डिवाइड। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज चैनल पे आएं और अपना प्लीज अपना पॉइंट रखें। तो थैंक यू वेरी मच मैंडी सर। Thank you so much. Thank you so much. So may I leave now because I have another appointment after few minutes and I have to take a Yeah, little bit of food. yeah. Thank you very much once again, I want to say for coming sir, and आपको बार-बार हम तकलीफ देते रहेंगे अगर कोई आएगा आप बिल्कुल, आप मेरा फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप जो भी लेना चाहें वो भी आप मेरे से ले सकते हैं, ऋषि जी से ले सकते हैं। तो आई वुड लव टू बी हियर। अगर यही टाइम है तो दिस इज़ मोस्ट कन्वीनिएंट टाइम, क्योंकि 9 to 9:40 आई एम अवेलेबल, क्योंकि 10 o'clock मेरा एक और ज़ूम विद मैंडी करके सेशन चलता है। इन बिटवीन मेरे को 20 मिनट की ब्रेक चाहिए होती है। सो एवरी थर्सडे, नॉट एवरी थर्सडे, व्हेनेवर यू फील लाइक, राइट? Yeah. Whichsoever Thursday you feel like, I'm available always. Right, sir? हाँ, thank you sir. Thank you Mandy ji. Thank you for coming and thank you for your valuable time. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir, so much. I'm Dave. Bye. 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 Have a good evening.